घर और किचन के काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगा करके काम करेंगे तो हमारे काम बहुत ही इजीली हो जाते हैं और समय की भी बचत हो जाती है। नमस्कार, आर्या वर्ड में मैं रोहिणी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, सर्दियों में गोभी तो हर घर में आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ढेर सारी गोभी को काटना होता है। तो अगर एक एक काटने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम लगता है। तो इसके लिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्मार्ट टिप्स लेकर के आए हैं जो कि ये बहुत ही काम करता है। इस तरह से सारे डंठल हम जो पत्ते वाले हैं सारे अलग कर देंगे और उसके बाद में आप एक थोड़ी देर में ही बहुत सारे जैसे 10-15 गोभी के फूल आराम से काट सकते हैं। अब एक पन्नी में करके बस इस तरह से इसे टैप टैप करना है। जैसे ही थोड़ा सा इस पर जोर पड़ता है गोभी अपने आप ही जल्दी से देखिए सारी देखते ही देखते सारी गोभी अलग हो जाएगी और डंठल आपका अलग हो जाएगा। इसी तरह आप कितनी भी गोभी बनानी है आप तुरंत चुटकियों में काट सकते हैं। देखिए सारी की सारी गोभी आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बनाई जा सकती है। और इसको तोड़ के रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा। अब जैसे घर में क्या होता है, सर्दियों में छोटे छोटे ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास इस तरह के पिलो कवर हों तो आप जिस तरह हम दिखा रहे हैं आप इस तरह से इनको रख दीजिए ताकि ये पूरे बिस्तर पे फैले फैले नहीं दिखेंगे और आपका बिस्तर भी साफ़ सुथरा लगेगा और ब्लैंकेट भी आपके सही हो जाएंगे और जितने भी पुराने पिलो कवर हैं वो भी काम आ जाएंगे। अब ये छोटी छोटी पिलो जो होती हैं ये बच्चों के को बहुत ही पसंद आती हैं। देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है। अब इस तरह के कवर होता है जो चादर फट जाती है उसके बाद में कवर हमारे रखे रह जाते हैं। अब बस जहाँ से हम ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पे आप इस तरह से उल्टा कर लीजिए और फिर इसी में हाथ डाल करके दोनों साइड से आपको पकड़ना है। तो पहले एक साइड से आप इस तरह से पकड़ लीजिए और फिर इसका कोना इधर पर छोड़ के और दूसरे साइड का भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को 2 बार करके दिखाई हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे पिलो जैसे मैं तो ब्लैंकेट रख रही हूँ, अगर आपके पास छोटी पिलो हैं उस पर भी आप ये बड़े वाले पिलो कवर चढ़ा सकते हैं। वैसे तो मैंने कई टिप्स शेयर की है आप लोगों के साथ में कुशन के कवर बनाने के लिए या कैसी भी चीज़ें। तो ये देखिए छोटा मोटा एक पिलो बन के तैयार हो गया। चाहे तो चाहे इसको कुशन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद होगी। इस तरह से आप अपने बिस्तर पे रख दीजिए तो बच्चों के लिए अलग अलग एक कुशन तैयार हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है इस तरह की डलिया में आपको क्या करना है, जो पन्नी होती है इस तरह से बांध दीजिए। चाहे तो रबड़ लगा दीजिए, नहीं तो हल्की सी एक गांठ लगा दीजिए। और इसके बाद में क्या करना है वो भी आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अब इस तरह से गांठ लगाने के बाद में जैसे कभी होता है कि हमारे पास कोई बर्तन नहीं होता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है हम औरतें अपने लिए तो ध्यान करते ही नहीं हैं। जैसे सर्दियों में हाथ हमारे रूखे रूखे हो जाते हैं तो इसको हम गर्म पानी में एक तरफ काम करते रहिए और इस तरह से पन्नी के अंदर पानी डाल दीजिए और गुनगुने पानी में और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके अपने हाथों को डुबो के रख सकते हैं। इससे आपके हाथों की गंदगी भी साफ़ होती है और सिकाई भी हो जाती है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट कर दिया है। इस समय सागा बहुत ही ज़्यादा लंबाई में आता है तो कट करने में दिक्कत होती है। आपको 2 रबड़ लेनी है और इस तरह से लगा देनी है। अब इसके बाद में आप क्या करिए, इस रबड़ को थोड़ा सा पीछे करते चले जाइए और फिर देखेंगे आपका सारा सागा तुरंत कट जाता है। ऐसे अगर पकड़ के हम काटने बैठते हैं तो बहुत ही समय लगता है। अब जो आगे वाली है उसको हम छोड़ के पीछे तक दूसरी वाली रबड़ लगा देंगे। ऐसे होता है ना, थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगा करके अगर हम महिलाएं काम करें तो घर में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए क्या करिए, दूसरी रबड़ जो निकल गई उसको इसी तरह से आपको लगाना है। वैसे मैंने कई टिप्स शेयर की है लेकिन ये इस तरह से जब लंबाई में ज़्यादा होता है तो बार बार उसको पकड़ना, अगर हम हाथ से पकड़ के काटेंगे तो हाथ हमारा कटने का डर रहता है और जब थोड़ा सा रह जाए तो आप इस तरह से काट सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी से सारा सागा हमारा कट गया है। क्योंकि बारिश में मतलब सर्दियों में ही ये हरी सब्जियां मिलती हैं, इनको काटने के लिए एक बहुत बड़ा लगता है कि कितना बड़ा काम करना है। अब इस तरह से आप इसको काट के तो रख लिया हम, लेकिन क्या होता है मॉर्निंग के लिए हम लोग तैयारी करके रखते हैं। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है।
अब अगर डायरेक्ट ऐसे ही हम इसको रख देंगे इस फ्रिज में, तो ये पूरा फ्रिज में जो भी दूसरा सामान रखा रहता है उसमें भी प्याज की स्मेल आने लगती है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक पन्नी लेनी है। पन्नी के अंदर सारा ये जितना कटा हुआ साग है आप इसमें पलट दीजिए और पन्नी के अंदर बांध करके अच्छे से, किस तरह से बांधना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि प्याज की स्मेल दूसरी अन्य चीज़ में ना आए। जैसे दूध रख देते हैं या कोई और चीज़ रखी है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा झाग हो जाती है। अब इस तरह से पन्नी को क्या करना, बीच वाला पार्ट इस तरह से पीछे के साइड में थोड़ा सा खींच देना है, दोनों पार्ट पकड़ के, और इसको पकड़े रहना है और एक गांठ लगा देनी है। अच्छे से टाइट करके लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, इसमें ज़रा सा भी कहीं से खुला नहीं होगा और आपका साग भी नहीं ख़राब होगा और आपके कोई भी दूसरे सामान में इसकी महक नहीं आएगी। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, सुबह में आप इसको बना सकते हैं। तो सुबह में हमारा काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और काम भी बहुत सारे होते हैं। अब क्या करिए, इस तरह से जैसे कभी कभी होता है छोटे छोटे टुकड़े हमारे घर में ऊन के बच जाते हैं और इसको हम क्या करें समझ में नहीं आता है। अगर इसको हम किसी तरह से यूज करना चाहें तो क्या करेंगे, एक गिलास ले लीजिए। गिलास सभी के घर में मिलते हैं, नहीं गिलास है तो आप कोई डब्बा ले सकते हैं, लेकिन गिलास तो हर घर में ही होते हैं। इस तरह से आप इसको लपेट देना है। ये जितना ज़्यादा आप लपेट सकें, देखिए बहुत बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी आप आराम से इस पे जितनी हमारी ऊन थी ये एक दोनों को हम बराबर बराबर करके एक साथ में आप इसको लपेटते हुए चले जाइए। कम से कम इस पे हम 30 से 35 बार इस पे लपेटेंगे। गिनती करें तो ये 30 या 35 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बस इसे हम ऊन को कट कर देंगे जो फालतू है। उसके बाद में एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से हम और कट कर लेते हैं और इसको इस तरह से हम रख लेते हैं। अब इसको आराम से आप निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से आपको निकालना है और निकालने के बाद में इस तरह से बीचों बीच सेंटर में आपको रख करके इस ऊन से आपको अच्छे से इसमें एक गांठ बहुत मजबूत से लगा देना है। बराबर पे लगाना है, दोनों सिरे बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। जितना अच्छे से इसे टाइट करेंगे उतना अच्छी चीज़ बनके तैयार हो जाती है। अब यही है कि इस तरह से ऊन भी हमारी काम में आ जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगता है और तुरंत के तुरंत बन जाता है। छोटे छोटे कामों को करते करते समय का पता ही नहीं चलता। बीच से इसको हमें इस तरह से कट करना है। अगर आपके पास रेड और येलो कलर की ऊन है तब तो और भी अच्छा है। मेरे पास जो थी मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए बस इस तरह से आपको कट करना है। दोनों साइड से आपको अलग कर लेना है। ऊन को जब अलग कर लेंगे, अगर बड़ी छोटी है तो उसको आप बराबर कर सकते हैं। दोनों साइड फैला दीजिए और फैलाने के बाद में देखिए जो भी बाकी रह जाए उसको भी बीच से आपको कट कर देना है। जो ये हमने बांधा है इसको भी बराबर कर दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे अपने जो उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरह से हमें दबाना है। बराबर से दोनों साइड से ध्यान रहे, किसी तरफ ज़्यादा कम ना होना चाहिए। अब एक दूसरी ऊन ले लीजिए, इसमें पहले से ही इस तरह से हम गांठ की तरह बना लेंगे और इसके अंदर हम इसको फंसाएंगे और दोनों हाथों से, मतलब अगर कोई दूसरा है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे इस तरह से खींचेंगे। ये अच्छे से बहुत अच्छे से टाइट बांधना है ताकि ये एक फ्लावर का शेप ले ले। अब इसको डबल करके अच्छे से देखिए हमने इसको टाइटली बांध दिया। अब क्या करिए, हाथ में इस तरह से पकड़ लीजिए, जो भी छोटे बड़े हैं उस ऊन को आप बराबर कर दीजिए। अब यही देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा चुटकियों में हमारा फूल बनके तैयार हो चुका है। और बेस्ट ऊन को भी हम यूज में ले लिए और हमारा फूल भी बनके तैयार हो गया। इस तरह से आप चाहे जितने ढेर सारे फूल चाहें उतने बना सकते हैं। जो भी बड़ी ऊन है छोटी बड़ी उसको बराबर करते चले जाइए। अब आगे इसको करना कहाँ पे क्या करना है वो भी आप लोग ज़रूर देखते रहिए। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये किस तरह की पन्नी जो होती हैं, एक पन्नी चौड़ाई में आप 1.5 इंच की पन्नी कट कर लीजिए। और जैसे कि ये इस समय दिवाली में सबके घर में ये छुरछुरियाँ जलाई गई हैं, इसकी जो जितनी भी तार हैं पड़े हैं उनको आप संभाल के रख लीजिए और इस तरह से इस पर लपेटते हुए चले जाइए। क्योंकि ग्रीन होगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर नहीं है इस तरह से कोई चीज़ तो आप लकड़ी में भी आप इसको लपेट सकते हैं और उसके ऊपर आप ऊन भी लपेट सकते हैं। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसे छोड़ दिया है ऊपर के साइड में। अब किसी भी ग्लू से इसे हम पन्नी को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। नहीं अगर ग्लू है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा माचिस जला, मतलब कैंडल जला करके इसको इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब इसे क्या करना है, बीचों बीच सेंटर में आपको
दबाव देते हुए अच्छे से इसे अंदर तक ले जाना है। देखिए ये हम थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा ताकि जो है ये बार बार निकले ना। अगर चाहें तो ग्रीन कलर की पन्नी जहाँ पे हमने बांधा है वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए लगा रही हूँ। मुझे ये ऐसे ही फूल बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ग्लू लगाने के बाद में आपको क्या करना है, बस इस पन्नी को इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से दबाते हुए लगा देना है। अगर चाहें तो, मैं तो सिर्फ दिखा रही हूँ, बाकी मैं लगाऊंगी नहीं, इसको अलग कर दूंगी। फिर भी ये फूल बहुत ही सुंदर लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके पत्ते हमारे घर में, जैसे चाहे तो इसी पन्नी, ग्रीन पन्नी से आप पत्तियाँ बना सकते हैं, नहीं तो जैसे मार्केट से हम कोई चीज़ ले करके आते हैं उसमें से पत्तियाँ कभी ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी पत्तियाँ इस तरह से पड़ी रहती हैं, उसमें हल्का सा ग्लू लगाइए और इस डंठल में आप इस तरह से लगा सकते हैं जो हमने बना करके तैयार किया है। जैसे कि एक हमने लगा दिया है, दूसरी साइड में आपको इसी तरह से लगाना है। तो एक ही साइड में ना लगाएं, दोनों साइड में पत्ती एक इधर एक उधर करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।